हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को इंश्योरेंस के जो प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो सिद्धांत एंड व्यवहार हैं, वो बुक स्टार्ट की थी मैंने, जिस पर आप लोग की फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो आई थी कि बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस होता क्या है, किस तरह से उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उसकी, इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी पढ़ा था। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि बीमा और आर्थिक विकास, कि इंश्योरेंस जो है वो किस तरह से आज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन चुका है और साथ ही कैसे वो आर्थिक विकास में सहायक है, हेल्पफुल है। तो ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा, एक अर्थव्यवस्था का कहें, एक काफी बड़ा हिस्सा बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है आज के टाइम में। क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है, बीमा जो होता है, बहुत तरह की जोखिमों से, हानियों से, भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से हमको एक सुरक्षा देता है, एक कवर प्रदान करता है। इसलिए आज के टाइम में इंश्योरेंस काफी इम्पोर्टेंट है। और ये किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो किसी इकोनॉमी में जो अनिश्चितताएं हैं वो लगी रहती हैं, अनसर्टेनिटी तो लगी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट का काफी इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर भी। क्योंकि जो चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है आ रही हैं, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है, जो बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति रहती है, उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित होती है। वहाँ पर इंश्योरेंस फैक्टर जो है काफी हेल्पफुल रहता है हमको उससे कवर करने में, या फिर वहाँ पर जो भी जो जोखिम होंगे, जो भी रिस्क होंगे, उसका सामना करने में। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट हम जिसको लेकर के कि क्या अर्थव्यवस्था में के आर्थिक विकास में बीमा की भूमिका रहती है। पहला हो जाता है इसमें बचत और बीमा, कि जो हम सेविंग्स कर रहे हैं और जो इंश्योरेंस है, किस तरह दोनों में आपस में एक संबंध होता है या एक आपस में रिलेशन है। कि बचत में क्या रहता है, सेविंग्स क्या होती है, जो भी हमारी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा तो हम एक्सपेंसेस में, अपने जो व्यय होते हैं हमारे, उस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा हम अपनी सेविंग करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कुछ भी हमें आवश्यकता हो, या कोई दुर्घटना हो रही है, कोई बीमार हो गया है, या बच्चों की शिक्षा के लिए, बहुत से रीजंस होते हैं, उसके लिए कुछ हिस्सा हम अपनी इनकम का सेव करके रखते हैं, बचत करके रखते हैं। तो जो बचतें होती हैं छोटी छोटी हमारे पास जमा, जब हम इंश्योरेंस अपना करवाते हैं तो उसमें हमको निवेश कर देते हैं, या उसमें हम उसको कह सकते हैं कि हम अपना डिपॉजिट करते हैं, हम इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम जमा करते हैं, जिससे कि हमको सुरक्षा मिल सके। तो ये क्या होता है कि हमें बचतों को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि हमें अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना होता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं। तो जो बीमा होगा वो हमारी बचतों को प्रोत्साहित करता है। और जब बचते हम करेंगे तो उसी बचत को, उसी सेविंग्स को हम निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोग लेते हैं उसमें। तो क्या करता है, जो छोटी छोटी बचतें होती है उसको एकत्रित करती है जो बीमा कंपनियां होती हैं, और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, उत्पादक गतिविधियां होती हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देती हैं। तो एक तरफ तो आपका आर्थिक विकास भी होगा जो देश का होगा, दूसरी तरफ आप भी सिक्योर होते हैं क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया होता है। तो इस तरह जो बीमा होता है वो बचतों को प्रोत्साहित करता है और साथ ही निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। फिर आ जाता है पूंजी निर्माण और बीमा, कि किस तरह से जो पूंजी निर्माण है उसमें बीमा सहायक होता है। तो पूंजी निर्माण में क्या रहता है कि किस तरह से हम कैपिटलाइज करते हैं चीजों को, और अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उसका निर्माण कर रहे होते हैं। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो हमारा पूंजीगत स्टॉक है उसमें हम वृद्धि करने की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है, बिल्डिंग है, जो हमारे कम्युनिकेशन के साधन है, संचार के साधन है, परिवहन ट्रांसपोर्ट के साधन है, इन सबको बढ़ाने में। तो इसमें क्या रहेगा कि इसकी जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हो जाता है वास्तविक बचत। वास्तविक बचत में क्या रहता है, इसमें जो आपके वित्तीय या फिर गैर वित्तीय जो संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, उनके माध्यम से जो मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, वो छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करते हैं। दूसरा आता है उसमें कि निवेश का कार्य, उन छोटी छोटी बचतों को क्या करते हैं, जैसे कि हम बीमा कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर निवेश होता है। जब वो बीमा कंपनियां उन छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करती हैं तो उनके पास एक बड़ा अमाउंट आता है। जैसे कि सेम बैंक के साथ होता है कि जनता की जमाएं जो होती हैं, हम लोग जो भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर,
बैंक क्या करता है, उस छोटे-छोटे बचतों को जमा करके लोन के तौर पर बड़े जो व्यापारी होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, उनको देता है। सेम यहाँ पर भी रहता है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ भी क्या करती हैं, उसे बड़े-बड़े जो बिज़नेस प्लान होते हैं, बड़ी जो बिज़नेस होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देती हैं। इस तरह से बीमा कंपनियाँ जो होती हैं, वो भी एक वित्तीय मध्यस्थ यानी कि जो एक फाइनेंशियल मीडिएटर्स होते हैं, उन्हीं की तरह काम करती हैं और निवेश का कार्य करती हैं। कि अब अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी फैल चुका है इंडिया में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के भी काफ़ी रास्ते खुल रहे हैं। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि नई-नई वैकेंसीज़ आती रहती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी, बीमा की आती है, जैसे जीवन बीमा निगम की आती है, सामान्य बीमा है उसकी आती हैं, तो अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, तो ये रोजगार को भी एक तरह से बढ़ावा देता है। या इसके अलावा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब निवेश का कार्य होता है, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाएंगी तो वहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे आपको। तो इस तरह से पूंजी निर्माण में सहायक होता है जो बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। फिर आ जाता है ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के लिए दायित्व कि जो रूरल एरिया है या फिर जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्या रहेगी। तो जो बीमा कंपनियां हैं उनका भी एक दायित्व होता है, उनकी भी एक लायबिलिटी होती है कि अपनी सोशल जो जिस एम से उनको बनाया गया है, सोशल सर्विस भी करना है उनको, क्योंकि दो एम रहते हैं, एक तो आपका धन को अधिकतमीकरण रहता है, दूसरा होता है कि जन कल्याण करके भी हमको लाभ कमाना है। तो यहाँ पर जन कल्याण कर सके उसके लिए उनका दायित्व बनता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने आप को विकास करना, अपनी शाखाओं को खोलना, जिससे कि वहां पर भी लोगों के बचतों को प्रोत्साहित कर सके, साथ ही उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। फिर आता है वित्तीय मध्यस्थ के रूप में भी बीमा की फाइनेंशियल जो इंटरमीडियरीज होते हैं उसके रूप में भी जो बीमा कंपनियां काम करती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ही है, छोटी छोटी बच्चों को एकत्रित करना, घरेलू निवेश जिसको बोला जाता है, उसको बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। जिससे कि क्या रहता है कि जो पूंजी के संसाधन हैं, जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास धन सुरक्षित है, सेव किया हुआ है, वो ऐसे तो प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन आप उसे बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी में पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ये रहता है कि वो प्रोडक्टिव हो जाता है। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि किस तरह से उपयोगी होता है, क्या कार्य करता है वित्तीय मध्यस्थ के रूप में। लेन देन लागत में कमी करता है, क्योंकि जो बीमा होता है इंश्योरेंस में, जो जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी होती है, पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, उनसे धन इकट्ठा करना और साथ ही जो बड़े उद्योग होते हैं उनमें अब विभिन्न परियोजनाएं जो होती हैं, प्रोजेक्ट जो होते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर देता है। तो इसमें ये रहता है कि जो लेन देन लागत होती है कि बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ढूंढे कि किसे इन्वेस्ट करना है, जिसको जरूरत है, आवश्यकता है धन की, और जो देने वाला है, तो उसके बीच में एक मध्यस्थ की तरह कार्य करती है ये इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा हो जाता है देयता बनाना, दायित्व बनाती है कि जो अ, हानि हो रही है किसी भी तरह की, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको, तो उनके लिए दावे की राशि के लिए उनको लॉन्ग टाइम तक जो है वेट नहीं करना पड़ता है, आसानी से उनको जो क्लेम होता है वो ले सकते हैं। फिर होता है निवेश में पैमाने की अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाना। इसमें रहता है कि पैमाने की अर्थव्यवस्था, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब बड़े पैमाने पर बिजनेस किया जाता है, बड़े पैमाने पर हम अपना व्यवसाय चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर बचतें भी हमें उसकी ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे जो प्लांट हमने लगाया है उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन हम फुली उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर अगर हमें कहीं से हम आसानी से लोन उठा सकते हैं, तो वहां पर उसको लगा करके हम पूरी कैपेसिटी का यूज कर पाएंगे, तो उत्पादन ज्यादा होगा और हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये सारी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, एक वित्तीय मध्यस्थ का भी कार्य करती हैं। फिर आता है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इसमें ये रहता है कि जब आपका इंश्योरेंस कंपनीज आगे बढ़ती हैं, तो एक बिजनेस की तरह आज के टाइम में तो डेवलप हो गई हैं, तो ये आपके व्यापार को, कॉमर्स को, वाणिज्य को, सबको बढ़ावा देती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का विकास हो सके, पूंजी निर्माण हो सके और देश में रोजगार की स्थिति भी बनी रहे। फिर आता है कुशल पूंजी आवंटन सुविधा प्रदान करना कि जो बीमा कंपनियां होती हैं, जो बड़ी संख्या में फर्म है, जो इंटरप्राइजेज हैं, उद्यम है, बिजनेस है, उन सबको भी सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे कि जो निवेश परियोजनाएं हैं वो बढ़ाई जा सके, जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, जिससे कि सभी के पास आवश्यकता अनुसार धन पहुंचे और सभी अपना विकास कर सके, चाहे वो कंपनीज हो या फिर जो एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब। फिर आता है वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना। वित्तीय स्थिरता को, क्योंकि जो बीमा करता होती हैं कंपनियां, वो व्यक्ति जो होंगे या फिर जो फर्म्स होती हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सबकी जोखिम को, उन सबकी रिस्क को भी कवर करती हैं। फायर इंश्योरेंस कराया जाता है या फिर जो मरीन इंश्योरेंस होता है या सामान्य बीमा होता है, तो बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो उस तरह से वो सभी को
एक तरह से वित्तीय स्थिरता देती हैं, जिससे कि वो आसानी से बिना किसी चिंता के चिंता मुक्त होकर के अपना कार्य कर सकें। सरकार पर बोझ को कम करना, इसमें रहता है कि जो बीमा कंपनियां होती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, तो उसमें क्या रहेगा कि अलग अलग तरह की पॉलिसीज चलाई जाती हैं, जिसमें बच्चों के लिए है या जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए है, जिससे कि जो गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल वर्क करने की या फिर जो सार्वजनिक व्ययों के थ्रू वो गवर्नमेंट ये सारी पॉलिसीज को लाती है, तो वो सारा कार्य जो होता है वो इन कंपनीज के द्वारा कर लिया जाता है कवर, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है उस पर भी इस कार्य का बोझ कम हो जाता है। ये सारे कार्य जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होते हैं और बीमा जो होता है इन सब कार्यों को करने का एक तरह से दायित्व लेता है। तो इस वजह से जो बीमा होगा वो किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो इंश्योरेंस होता है किस तरह वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि बीमा और बीमा संविदा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।